हाँ तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं अपनी एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.23। ठीक है जी, 23 प्रॉब्लम। तो देखिएगा ज़रा इसमें वो कहता क्या है। ये आपके पास बुक है। वो कहता है डिटरमाइन एंड स्केच द इवन एंड ऑड पार्ट्स ऑफ द सिग्नल्स, यानी कि हमने इसके इवन और ऑड पार्ट्स ड्रा करने हैं, जैसे हम प्रीवियस में भी करके आए हैं। तो ये उसने 3 शेप्स दी हैं, तीनों की तीन वीडियोस में आएंगी, यानी कि 3 इसकी वीडियोस बनेंगी। हर एक शेप को हम एक वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों इसकी पहली शेप मैं ड्रा करता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ तो बच्चों ए शेप के अंदर इसने हमें ये सिग्नल दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम ए पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जिसका इवन और ऑड पार्ट निकालना है। इवन और ऑड पार्ट के लिए आपको पता है हमें टाइम रिवर्सल की भी ज़रूरत होती है, तो हमें इसका टाइम रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे टी है तो हमें इसका माइनस टी फाइंड आउट करना होगा। तो जब बच्चों हम एक्स ऑफ माइनस टी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आपको पता है हमने क्या करना है, माइनस टी को हम टी नाट के इक्वल रखते हैं। तो क्या होगा, टी इज इक्वल टू माइनस टी नाट हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यूज़ है इनके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि जब ये एक्सिस टी है तो इसकी जो वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन होती हैं वो फंडामेंटल वैल्यूज़ होती हैं, जो टी नाट या एन नाट होती हैं। डिस्क्रीट के केस में हम इन्हें एन नाट कहते हैं, और ये क्या नाम है, कंटिन्यूस के केस में इन्हें हम टी नाट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका सिग्नल फिर कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि अब तो मैं वीडियो पास नहीं करूँगा, अब तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। ये देखो, मैक्सिमम इसकी पीक वैल्यू तो 1 ही रहेगी, और ये आ जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी। देखें ज़रा होगा क्या। पहले ये ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। देखें बच्चों, ज़ीरो पे हमारी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। और यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो पुट करूँ टी नाट की जगह तो माइनस ज़ीरो ही होता है, यानी कि ये वैल्यू ज़ीरो पे ही रहेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 पे हमारी वैल्यू होती है 1। तो देखें ये टी नाट की वैल्यू है यहाँ पे 1, जब 1 पुट करूँगा तो -1, यानी कि ये वैल्यू ये जो यहाँ पे 1 वैल्यू हमें मिल रही थी 1 पे, वो शिफ्ट हो गई -1 पे, यानी मिरर इमेज हो गया उसका। ठीक है, मैं वैसे आपको ना सही एग्जैक्ट टॉपिक दे रहा होता हूँ, डेट्स वाई मेरा ना काम होता है इस तरह से बताना इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, आगे देखो 2, यहाँ पे जब 2 पुट होगा तो वो बन जाएगा -2, यानी कि जो इसका ड्रॉप आता है आगे 2 पे आ रहा था वो -t के अंदर -2 पे आएगा। तो ये इसकी शेप आ गई बच्चों, इसका मतलब कि माइनस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब पहले हम एक्स ऑफ इवन सिग्नल निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है बच्चों एक्स ऑफ ई टी इज इक्वल टू बराबर होता है एक्स, अगर ये एक्स है ना तो एक्स ही सिंपल ही हमने रखा है, तो एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी ओवर 2 हमने करना होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो देखो बच्चों, इसका जो सिग्नल ड्रा होगा ये यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ। टी और ये आपका आ गया इवन सिग्नल। ठीक है, इवन पार्ट ऑफ योर सिग्नल। तो इसकी मैक्सिमम पीक वैल्यू 1 थी, लेकिन अब ये 0.5 भी आएगी। मैं आपको बताऊंगा क्यों, देखिएगा। अब बच्चों पहले इस पॉजिटिव साइड की बात करते हैं, या पहले ज़ीरो की बात करते हैं, फिर पॉजिटिव साइड पे जाते हैं, फिर नेगेटिव साइड पे, या नेगेटिव साइड से चलें स्टार्ट करते हैं, -2 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहले एक्स ऑफ टी, यहाँ पे भी इसके वो सेकंड मेंशन कर दो जहाँ तक आपका ये सिग्नल बना है। देखो बच्चों -2 पे देखो वहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है एम्पलीट्यूड के लिहाज से, तो लिहाजा यहाँ पे 0 पुट हुआ, प्लस -2 पे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो 0 + 0/2, तो ये 0 ही रहेगा, यानी यहाँ पे तो 0 आ गया, ये पॉइंट बन गया। ठीक है, आगे -1 पे चेक करो, -1 पे क्या है, वहाँ पे उसकी वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे 0 पुट हो गया, प्लस एक्स ऑफ -t में -1 पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो 0 + 1/2। बच्चों 0 + 1/2 क्या होता है, 1/2, 1/2 क्या होता है, 0.5। तो ये अपना आ गया पहला डॉट 0.5 पे। ये पहले हम डॉटेड लगा लेते हैं, फिर ऐसे मिला के ना उसका सिग्नल ड्रा करेंगे। अब देखो बच्चों, बात आती है 0 की। 0 के ऊपर देखो एक्स ऑफ t की वैल्यू भी 0 है और एक्स ऑफ -t की वैल्यू भी 0, तो 0 + 0/2 करो तो 0 ही आंसर आना है। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे बन गया। अब 1 पे आ जाओ, 1 पे आओ। देखो बच्चों, एक्स ऑफ टी में 1 की वैल्यू, 1 पे जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, इसकी जगह 1 आ गया, प्लस एक्स ऑफ -t में जो हमें 1 पे मिलता है वो 0 है, यानी कि यहाँ पे 0 हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा है, तो लिहाजा 1 + 0/2, यानी 1/2 0.5 ही ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये डॉट बनेगा। अब 2 पे आ जाओ, देखो इसके 2 के ऊपर भी हमें आंसर एम्पलीट्यूड में 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे 0 पुट हुआ, और इसके 2 पे है ही 0, तो 0 + 0/2 0 ही आ जाएगा, तो इसका डॉट ये बन गया। अब इस सिग्नल को मिलाओ तो आपको इवन सिग्नल मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, ये जो शेप ड्रा हुई है, अगर आप इसका लेते हैं ना, फिर से क्या नाम है इसका, आप लेते हो क्या यार से कहते हैं, टाइम रिवर्सल, तो आपको यही सिग्नल एज इट एज मिल जाएगा टाइम रिवर्सल लेने के बावजूद। तो लिहाजा डेट्स वाई से कहते हैं इवन पार्ट ऑफ सिग्नल जो हमने ड्रा कर लिया। ठीक है, अब ऑड पार्ट करना है, तो ऑड पार्ट का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो हम यहाँ पे नीचे करते हैं। ऑड पार्ट का फार्मूला होता है बच्चों, बस थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क होता है कि एक्स ऑफ टी
माइनस एक्स ऑफ माइनस टी ओवर टू, ये फार्मूला होता है उसका, ठीक है बच्चों। तो इंशाल्लाह ये भी आपको इजी लगेगा, टेंशन नहीं लेनी। तो यहीं पे इसका मैं फिर से एक्सिस ले लेता हूँ, ये कहीं माइनस में तो नहीं जाने वाले, कहीं मुझे माइनस में एक्सिस खींचना ना पड़े, हाँ खींचना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ सेंटर में करके खींच लेता हूँ लाइन को, ठीक है बच्चों। 0.5 तक की मैक्सिमम जाते हैं तो 0.5 पीक, और माइनस 0.5 में भी यहाँ पे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि मैंने इसको समझ लिया हुआ, इस वजह से मुझे पता होता सिग्नल माइनस में क्यों जाता है। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं माइनस वाली साइड से, -2 पे, -1 पे, 0 पे, 1 पे और 2 पे, यही वैल्यूज़ होती हैं ना। देखो हमारे पास जो फार्मूला है, हाँ तो बच्चों हम बात कर रहे थे, यहाँ पे अजान हो रही थी, फिर मैंने वीडियो स्टॉप कर दी। देखें -2 यहाँ पे एक्स ऑफ टी पे -2 पे एम्पलीट्यूड क्या है 0, तो 0 माइनस एक्स ऑफ माइनस टी पे क्या है, यहाँ पे भी -2 पे 0 मिलता है, तो 0 माइनस 0/2 यानी ये 0 ही रहेगा, ये तो 0 आ गया। -1 की बात करें तो देखो -1 पे बात करें तो एक्स ऑफ टी में हमें 0 मिल रहा है, तो 0 माइनस 0, ये देखें 0 बटा बना लेता हूँ माइनस, अब देखें एक्स ऑफ माइनस टी की क्या वैल्यू है -1 पे, वो एम्पलीट्यूड 1 रखता है, 1 और बटे में आ जाएगा 2, तो देखें ये आंसर मिल रहा है -0.5, डेट्स वाई मैंने ये यहाँ पे लगाया था, इसका दूसरा डॉट यहाँ पे बनेगा। अब देखो 0 पे दोनों की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो 0 माइनस 0/2 तो बात तो वही आती है, 0 ही आ जाएगा। अब 1 पे क्या होगा, देखो बच्चों 1 पे जो एक्स ऑफ टी की वैल्यू है वो है, उसका एम्पलीट्यूड 1 है, यहाँ पे आ गया 1 माइनस इसका एम्पलीट्यूड एक्स ऑफ माइनस टी का 0 है, तो 1 माइनस 0/2, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 0.5, तो ये आ गया यहाँ पे इसका पॉइंट, ठीक है। और 2 पे दोनों की वैल्यू 0 बनती है, देखें इसकी भी 0 है, उसकी भी 0 है, 0 माइनस 0/2 तो 0 ही आना, तो ये आपके सिग्नल के डॉट्स आगे, इनको मिलाएं तो आपको मिल गया आपका 8 सिग्नल। अगर आप 8 सिग्नल का बच्चों लेते हैं ना टाइम रिवर्सल, तो वो आपको 180 डिग्री के फेस शिफ्ट से आपकी शेप दिखाता है। तो देखिए इसने 180 डिग्री के फेस शिफ्ट से ही हमें शेप दिखानी है। देखें इसका अगर आप टाइम रिवर्सल लो ना ऐसे, तो ये शेप देखें ऐसे, इसका मतलब कि 180 डिग्री का फेस शिफ्ट नजर आएगा, यानी कि ये सिग्नल पीछे चला गया और ये सिग्नल आगे चला गया, इस तरह से कोई सीन हो जाएगा। तो ये आपका 8 सिग्नल भी आ गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी मुझे इजाजत देना है।